मैं सामने से आते हैं। Assalamu alaikum students, how are you? अच्छा, जो लोग आ गए हैं काइंडली वो चैट में अपने नाम और अपना रोल नंबर ज़रूर मैसेज कर दें ताकि मेरे पास एक रिकॉर्ड हो कि कौन-कौन लोग इंटरैक्टिव सेशन अटेंड कर रहे हैं। ओके, सो इंटरैक्टिव सेशन रखने का मकसद ये है कि अब तक जो हमने वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसके हवाले से हम थोड़ा डिस्कशन कर लें कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। कोई ऐसी चीज़ जो आपको चेंज करवानी हो, क्या इस तरह से नहीं इस तरह से समझा दें, तो इस तरह की चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने दोनों लेक्चर्स देख लिए हैं जो मैंने अपलोड किए थे? यस मैम। ऑलराइट। और अच्छा, लेक्चर से भी पहले ये बताएं कि असाइनमेंट अब सब लोगों का कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि होपफुली यूनिवर्सिटी आपकी खुल जाएगी तो आपको वो सबमिट कराना है फौरन ही। जिस दिन भी आप आएंगे डे 1 पे आपका असाइनमेंट सबमिट होगा, उसके बाद उसकी सबमिशन नहीं होगी। Okay, so any questions from the video lectures? यस मैम, मुझे ये पूछना था हम्म, कि मिस आपने फ्रैक्टोज का असाइनमेंट दिया था। मिस इसमें 5 मेंबर रिंग बन रही है फ्रैक्टोज में, बट जी मैम बाकी सारे मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स में 6 मेंबर रिंग बन रही है। बिल्कुल। तो मिस फ्रैक्टोज में 5 मेंबर रिंग क्यों बन रही है? और उसमें डबल बॉन्ड भी है कीटोन ग्रुप की वजह से, आई नो, लेकिन मिस अगर आप समझा दें बनाकर तो बहुत देखिए, मेहरबानी। बना के तो मैं इसको भी नहीं समझाऊंगी, पहले मैं देखूंगी कि आप लोगों ने उसको किस तरह से बनाया, उसके बाद मैं उसको बना के समझा दूंगी। लेकिन मैं आपको इसका स्ट्रक्चर खोल के दिखाती हूँ तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि उसमें 5 मेंबर ड्रिंक क्यों बन रही है। ठीक है, जी। ओके। ये आपके पास 3 एग्जांपल्स हैं मोनोसेक्राइड की, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज। ठीक है, इन तीनों के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कौन से मैम कार्बन के, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओप सॉरी, एक मिनट। ठीक है, अब शेयर हो रही है स्क्रीन आप लोगों को? यस मैम। ओके, सो मोनोसेक्राइड में हमारे पास जो 3 एग्जांपल्स हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ऑल 3 आर एल्डोज शुगर। ठीक है, एल्डो शुगर होने की वजह से क्या है कि इनका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप आप देख सकते हैं यहाँ पे है, इसके यहाँ पर है और इसके यहाँ पर है। बट फ्रक्टोज में जो कार्बोनाइल ग्रुप है, फ्रक्टोज में कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होने की वजह से हमेशा जो साइकिल फॉर्मेशन होती है वो कार्बोनाइल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के साथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कार्बोनाइल कार्बन ही सेकंड नंबर पर है, तो उसमें जब रिंग फॉर्मेशन होती है तो वो कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 से रिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। इन केस ऑफ अ कीटो शुगर द रिंग फॉर्मेशन विल स्टार्ट फ्रॉम कार्बन नंबर 3। तो ऑलरेडी आपका एक कार्बन साइकिल में से निकल गया, एक रिंग स्ट्रक्चर में से निकल गया। दैट कॉजेस के 6 के बजाय
5 मेंबर ड्रिंक बन रहा है जिसको आप फ्यूरानोज का नाम देते हैं, ठीक है। ग्लूकोज के जब रिंग स्ट्रक्चर की नेमिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज पायरानोज रिंग, और फ्रक्टोज के जब रिंग की नेमिंग होती है यू कॉल्ड इट एज फ्यूरानोज रिंग। ठीक है, समझ में आया कि क्यों उसका 5 मेंबर ड्रिंक बन रहा है? यस मैम, मतलब मिस मैम कार्बन नंबर 3 से वो रिंग स्टार्ट हुई। बिल्कुल, उसका रीजन ये है कि कार्बोनाइल कार्बन जो है वो कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है, उससे नेक्स्ट जो कार्बन होता है उससे रिंग फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ओके मैम। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? आप लोगों ने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लिया? विशेष बना लिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट होगा, तो वो गलत बना। नहीं, कार्बन नंबर 3 से नहीं। कार्बन देखें, रिंग फॉर्मेशन ग्लूकोज में किस तरह से होती है? मैंने आपको क्या सबसे बताया? पहले उसके कार्बन रिंग कार्बन रिंग नंबर 5 की जो है वो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्लॉकवाइज। द बिगनिंग। सबसे पहले ये बताएं कि रिंग फॉर्मेशन का रीजन क्या है? ग्लूकोज, व्हाई डज ग्लूकोज एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर? मैम कौन सा 3D स्ट्रक्चर फॉरवर्ड प्रोजेक्शन। नहीं, ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो 2D फॉर्म में देखें, जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है वो सिर्फ 3D फॉर्म में ही बना हुआ हो, उसको आप 2D फॉर्म में भी बनाते हैं। लेट मी ओपन हियर। यहाँ पे आपने जो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाया है वो 2D फॉर्म में बनाया हुआ है। जो हॉवर्ड प्रोजेक्शन है और फिशर प्रोजेक्शन है वो जस्ट एक प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, ठीक है। जो रिंग फॉर्मेशन हो रही है ग्लूकोज में वो किस वजह से हो रही है, मैंने इसका रीजन बताया था कि ग्लूकोज में रिंग फॉर्मेशन क्यों होती है। एनीवन, किसी को याद है कि क्या रीजन होता है ग्लूकोज में रिंग फॉर्मेशन का? ग्लूकोज में रिंग फॉर्मेशन इस वजह से होती है क्योंकि उसके अंदर दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं जो आपस में रिएक्ट करने की जिसमें आपस में रिएक्ट करने का पोटेंशियल होता है, ठीक है। एक तो कार्बोनाइल ग्रुप, दूसरा उसका अल्कोहलिक ग्रुप। अब कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से उसके अंदर रिंग फॉर्मेशन हो रही है ना, तो जब कार्बोनाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो उसकी वजह से आपके पास रिंग फॉर्मेशन की भी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब कार्बोनाइल कार्बन यहाँ पे इन तीनों में कहाँ पर है? कार्बन नंबर 1 पर है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रही है रिंग फॉर्मेशन? कार्बन नंबर 1 से, ठीक है, और कार्बन नंबर 5 तक जा रही है। टर्मिनल कार्बन से पहले जो आपका कार्बन आ रहा है उसके साथ वो जाके अटैच हो रहा है, ठीक है। अब फ्रक्टोज के केस में कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इस जगह से स्टार्ट हो रही है उसकी, यानी कि जो C1 आपके पास नॉर्मली ग्लूकोज में रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इन केस ऑफ फ्रक्टोज C2 से आपकी रिंग फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ द यस। डिफरेंट पोजिशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, फ्रक्टोज और ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इसके अलावा मैंने एक और आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एपिमर क्यों नहीं है फ्रक्टोज इन तीनों का। हमने कहा कि ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज जो है वो आपस में एपिमर्स हैं। फ्रक्टोज इसका एपिमर क्यों नहीं है? मैम क्योंकि कीटोन ग्रुप है ना फ्रक्टोज में, और बाकी जो बिकॉज ऑफ कीटोन ग्लूकोज ग्रुप। है उसमें तो एल्डिहाइड है। तो कीटोन और एल्डिहाइड किसी एक कार्बन पे डिफरेंट होंगे, राइट? यस मैम। यस व्हाई इट इज नॉट एन एपिमर? मैम क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी का डिफरेंस होता है। एपिमर क्या होता है? सबसे पहले ये बताइए, एपिमर क्या होता है?
एपिमर्स में एक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। ओरिएंटेशन, वन एटम की ठीक। ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है उसमें। ठीक है। और फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कितने कार्बन पे डिफरेंस है? वन कार्बन। एक कार्बन, वन कार्बन। एक पे डिफरेंस है। देन व्हाई इट इज नॉट एन एपिमर? ओके, अब यहाँ पे देखें, इस डायग्राम में हमारे पास फ्रक्टोज भी ओपन हुआ है और ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज भी ओपन हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्लूकोज और मैनोज के स्ट्रक्चर को आप देखिए। तमाम ओरिएंटेशन इसकी सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे ओरिएंटेशन डिफरेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। ठीक है, सो दीज टू आर एपिमर। इसी तरह से गैलेक्टोज और गैलेक्टोज और ग्लूकोज को अगर आप देखें, कार्बन नंबर 1 पे भी सेम है, कार्बन नंबर 2 पे भी सेम है, 3 पे भी सेम है, सिर्फ 4 पे डिफरेंट है, 5 पे सेम है, अगेन 6 पे भी सेम है। सो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर अगेन एपिमर्स, जिसपे इनकी सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट ओरिएंटेशन है। राइट, अब आप ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को देखिएगा। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 डिफरेंट है, carbon number 2 is also different because there is difference of orientation on 2 carbon molecules. इस वजह से आप इसको कह रहे हैं कि ये एपिमर नहीं है, क्योंकि एपिमर की सबसे मेन कंडीशन क्या है कि सिर्फ एक कार्बन के ऊपर ओरिएंटेशन का difference होना चाहिए। राइट, यस। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रक्टोज, व्हाई फ्रक्टोज इज नॉट एन एपिमर ऑफ ग्लूकोज, तो उसका रीजन ये होगा बिकॉज इट हैज डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑन मोर देन वन कार्बन एटम। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को मैंने कुछ चीजें रीड करने के लिए दी थी, आपने वो रीड की हैं? क्लास कोई रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा? आपने वो चीजें रीड की हैं? कैन यू हियर मी? यस मैम। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, अच्छा, आप लोगों की लैब की क्लासेस हुई हैं बायोकेमिस्ट्री की? नो मैम। आप लोग की लैब कौन ले रहा है? मैम जब फिजिकल आ रहे थे तब तो हुई है, तब हुई हैं। तब ऑलमोस्ट कंप्लीट भी। अच्छा, तो आप लोगों की जो लैब की क्लासेस हुई थी उसमें आप लोगों ने ओसाजोन फॉर्मेशन कवर की थी? यस मैम, ऑक्सीजन टेस्ट हमने परफॉर्म किया था। परफॉर्म किया था आपने। ओसाजोन्स के बारे में आप लोगों को क्या पता है? व्हाट आर ओसाजोन्स? क्लास, व्हाट आर ओसाजोन्स? तो अगर इंटरेक्टिव लेक्चर के अंदर भी सिर्फ मुझे ही बोलते रहना है तो फिर इस इंटरेक्टिव सेशन का कोई फायदा नहीं है। आई विल कीप एडिंग वीडियो लेक्चर्स और आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन अगर इंटरेक्टिव सेशन हमें रखना है तो इट मीन्स कि बोथ ऑफ अस हैव टू इंटरेक्ट। आप लोगों को भी उसमें कुछ इनपुट मैम देना हम चाहिए। ऑक्सीजन टेस्ट यूजुअली जो है ना वो डिटेक्ट करने के लिए रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए परफॉर्म किया था।
यस, बेसिकली हमारे पास जब हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस की बात करते हैं और स्पेशली आइडेंटिफिकेशन रिएक्शंस की बात करते हैं, तो व्हाई दीज रिएक्शंस आर इम्पोर्टेंट कि अब जैसे कंपाउंड्स हैं, उनकी फिजिकल स्टेट, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल स्टेट एक जैसी होती है। आपने खुद भी देखा होगा जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे कि अगर ग्लूकोज हो या गैलेक्टोज हो, उसकी फिजिकल अपीयरेंस इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती। सो जस्ट बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस आप किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि उनके रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई हो सकें। तो अगेन ओसाजोन फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसको आप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ओसाजोन में डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं, लेकिन आपने उसमें नोट किया होगा कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, इन तीनों के स्ट्रक्चर्स आपके पास सेम बनेंगे, इन क्रिस्टल्स आपके पास सेम बनेंगे। व्हाई? फ्रक्टोज तो ग्लूकोज का एपिमर भी नहीं है, स्टिल उसका ओसाजोन सेम बन रहा है। व्हाई? स्ट्रक्चर को गौर से देखें। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पे या खुद भी जब आप मोनोसेक्राइड का पढ़ रहे हो ना, तो आप एक काम कीजिएगा कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और फ्रक्टोज, ये जो चार आपके बेसिक मोनोसेक्राइड्स हैं, इन चारों का स्ट्रक्चर 2D फॉर्म में ड्रॉ करके अपने सामने रख लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद हर चीज को जब भी आपसे कोई क्वेश्चन आए स्ट्रक्चर के हवाले से, आप फौरन, आपके सामने चारों स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, आप फौरी तौर पे उसको रिस्पॉन्ड कर सकते होंगे, ठीक है? अच्छा, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था वो उनको मैं दोबारा बता रही हूँ कि आप अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए चैट में अपना नाम और रोल नंबर जरूर टेक्स्ट कर दें, ठीक है? अच्छा, हम बात कर रहे थे ओसाजोन की कि व्हाई फ्रक्टोज हैज गैलेक्टोज हैज अ डिफरेंट ओसाजोन फ्रॉम मैनोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है? और फ्रक्टोज का ओसाजोन ग्लूकोज के जैसा क्यों होता है जबकि वो दोनों एपिमर भी नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि जो ओसाजोन फॉर्मेशन है दैट टेक्स प्लेस ऑन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। अभी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगी रिएक्शंस का, उसमें हम इसको और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ इसको ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो ओसाजोन की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे। बाकी जो C3 से लेकर C4 तक के C6 तक के कार्बन एटम्स हैं, दे रिमेन सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। सिर्फ ओरिएंटेशन डिफरेंस कहाँ पे आता है? कार्बन 1 एंड कार्बन 2 पे। तो मैनोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसमें कार्बन नंबर 3 को देखिए, तीनों की ओरिएंटेशन सेम है। लुक एट कार्बन नंबर 4, अगेन तीनों की ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम है। कार्बन नंबर 5, इसकी ओरिएंटेशन भी सेम है, और कार्बन नंबर 6 की ओरिएंटेशन भी सेम है। सो कार्बन 1 और कार्बन 2 क्योंकि रिएक्ट करके इवेंचुअली सेम फॉर्म में आ जाते हैं, तो इस वजह से जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है जो अनचेंज रहता है, अगर वो इन तीनों का सेम है, तो इस वजह से इनकी ओसाजोन सेम बनते हैं। बट इन केस ऑफ गैलेक्टोज, कार्बन 1 की ओरिएंटेशन सेम है, कार्बन 2 की ओरिएंटेशन सेम है, कार्बन 3 सेम, कार्बन नंबर 4 की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। अब क्योंकि जो रिमेनिंग है कार्बन 3 से लेकर कार्बन 6 तक, ये रिएक्शन में चेंज नहीं होता, ठीक है? कार्बन 1 और कार्बन 2 तो रिएक्ट करके उसी फॉर्म में आ जाएंगे जिसमें ग्लूकोज में आए थे, बट कार्बन 3 से लेकर कार्बन 6 तक कोई चेंजेस प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो जब ओसाजोन बनेंगे उसमें क्योंकि कार्बन नंबर 4 के ऊपर ओरिएंटेशन का डिफरेंस है, तो इवेंचुअली जो आपका रिजल्टेंट शेप बनेगा दैट विल आल्सो बी डिफरेंट, ठीक है? समझ में आ रही है बात कि उसका ओसाजोन क्यों डिफरेंट बन रहा है? क्योंकि कार्बन 3 से लेकर कार्बन 6 तक अगर कोई चेंजेस होंगे, ओनली देन देयर विल बी अ डिफरेंस इन द ओसाजोन शेप। क्लियर है ये बात? लेट मी हैव अ Yes, लुक ma'am. एट मैम कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चंस चैट में पूछे हुए हो तो हम उस पर एक नजर देख लेते हैं।
ओके रामीन, आप अगर बोल के रिस्पॉन्स करती हैं तो मुझे पता चल जाता है कि आपने सही रिस्पॉन्ड किया है। ओके एमन, योर शूज गेट वेल सून। आप लोगों में से किसी ने वैक्सीनेशन करवाई? यस मिस। नो मैम, अभी नहीं कराई। नो मैम। ऑल राइट। सो अभी तक जो हम वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं उसमें आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम के समझाने में कोई चीज़ मुश्किल लग रही हो कि ये इस तरह से नहीं, लैंग्वेज स्पेशली कि आई ट्राई, क्योंकि हर किसी को कंप्लीटली इंग्लिश में अगर लेक्चर दो तो उसको समझ में नहीं आता, सो आई ट्राई टू बी बाइलिंगुअल, कि दोनों चीज़ों में मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको समझाऊं। आई होप दिस इज नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम। समझ में आ नो रही है? मैम। यस मैम। ओके, सो आज का फिर हम सेशन कंक्लूड करते हैं। आप सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर लिए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, यस थैंक यू मैम। सो मच। इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो लेक्चर मैं आज अपलोड कर दूंगी, उसको आप देख लीजिएगा। और अच्छा, वीडियो लेक्चर में जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ या इंटरेक्टिव सेशन में भी जो क्वेश्चंस पूछती हूँ उस पर ज़रा ज़्यादा फोकस किया करें, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चंस मैं एग्जाम में भी पूछूंगी। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू क्लास। अल्लाह हाफिज।